नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम ह्यूमन डिसीज़ से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी। आंसर है इसका स्कर्वी। दूसरा प्रश्न, तपेदिक का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, रिंगवर्म। इसका आंसर क्या होगा? एड्स। अगला प्रश्न, कौन सा रोग मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलता है? ऑप्शन दिया गया है कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। इसका उत्तर होगा मलेरिया। मलेरिया रोग मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन। इसका आंसर होगा लीवर। अगला प्रश्न, कौन सा रोग विसरल लिस्टमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है? पायरिया, काला अजार, कैंसर, दमा। इसका उत्तर होगा काला अजार। अगला प्रश्न, हैजा का कारण बनने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी, इकोलाई, स्टेफिलोकोकस। इसका उत्तर होगा विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न, कौन सा रोग हांसेन रोग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है लेप्रोसी, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स। इसका उत्तर होगा लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार है? जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन दिया गया है डायबिटीज़, हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा। इसका उत्तर क्या होगा? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, वेरिसेला वायरस संक्रमण का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, रूबेला। इसका उत्तर होगा चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न, कौन सा रोग गैर संचारी है? कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा। इसका उत्तर होगा अस्थमा, दमा। अगला प्रश्न, कौन सा रोग N1H1 वायरस के नाम से जाना जाता है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू, पोलियो। इसका आंसर होगा स्वाइन फ्लू। हेपेटाइटिस बी का प्राथमिक संचरण का तरीका क्या है? हवा से, दूषित पानी से, रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ से, या फिर कीट काटने से। इसका उत्तर होगा रक्त और शारीरिक तरल पदार्थ से। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। इसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया, टिटेनस, कोलेरा, या मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस। इसका आंसर होगा मलेरिया। अगला प्रश्न, अल्जाइमर रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है? ज्वाइंट पेन, मेमोरी लॉस, स्किन रैश, या ब्लड विजन, धुंधली दृष्टि। इसका आंसर क्या होगा? मेमोरी लॉस, है ना। अल्जाइमर रोग से उसका प्राथमिक लक्षण क्या होता है? मेमोरी लॉस। अगला प्रश्न, कौन सा रोग असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होता है?
डायबिटीज़, कैंसर, अर्थराइटिस या फिर हेपेटाइटिस? इसका उत्तर क्या होगा? कैंसर। कैंसर अगर अनियंत्रित रूप से उसका क्या हो जाता है? वृद्धि होते रहता है ना। अगर कोशिकाएं क्या होगी? अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो रही है तो वो कैंसर कॉज करती है। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक म्यूटेशन, वायरल इन्फेक्शन या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी? आंसर है इसका जेनेटिक म्यूटेशन। अगला प्रश्न, रेबीज टीके की खोज किसने की? लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फिर एल्बर्ट सेबिन? इसका आंसर है लुईस पाश्चर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग ऑटो इम्यून विकार है? डायबिटीज़ टाइप 2, रूमेटाइड गठिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर मलेरिया? इसका आंसर होगा रूमेटाइड अर्थराइटिस। अगला प्रश्न, मधुमेह या डायबिटीज़ का प्राथमिक कारण क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इंसुलिन डिफिशियंसी या फिर विटामिन डिफिशियंसी? आंसर क्या है इसका? इस इंसुलिन डिफिशियंसी। अगला प्रश्न, कौन सा रोग शुगर रोग के नाम से जाना जाता है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा? इसका आंसर होगा डायबिटीज़। अगला प्रश्न है, एब्स्टीन बार वायरस से कौन सा रोग होता है? मीजल्स, मोनोन्यूक्लियोसिस, चिकनपॉक्स, मम्स? इसका आंसर होगा मोनोन्यूक्लियोसिस। अगला प्रश्न है, पीलिया का मुख्य लक्षण क्या है? रेड स्किन, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, ब्लड विजन या फिर हेयर लॉस? इसका उत्तर होगा येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आईज, त्वचा और आँखों का पीला पड़ना। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग अपने विविध लक्षणों के कारण महान नकलची के नाम से जाना जाता है? सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स, ल्यूपस? इसका आंसर क्या होगा? सिफिलिस। अगला प्रश्न है, एथलीट फूट का कारण कौन सा जीव है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट? इसका आंसर क्या होगा? फंगस। एथलीट फूट का कारण क्या है? फंगस। अगला प्रश्न है, BCG टीका किस रोग से संबंधित है? डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर या फिर ट्यूबरकुलोसिस? आंसर क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरियल रोग है? बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? टिटेनस, डायरिया, गॉइटर या फिर हर्पीज? आंसर क्या है इसका? टिटेनस। अगला प्रश्न, कौन सा रोग फेफड़ों को प्रभावित करने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है? इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस, मम्स? इसका आंसर क्या होगा? न्यूमोनिया। लास्ट क्वेश्चन है, जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव से कौन सा रोग होता है? गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर स्कर्वी? आंसर क्या होगा इसका? गठिया।